वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। टेक इंटरनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सीखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओपन करना सीखते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे हम लोग और जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्ड। तो ये हमारे पास वर्ड आ जाएगा। इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और सेकेंड तरीका जो शॉर्टकट है ओपन करने का, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? विंडोज प्लस आर। हमारे पास रन ओपन होकर आ जाएगा। ये रन कमांड आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। और ओके करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारे पास ओपन हो गया। इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर से आपको खोल के बता देता हूँ। यहाँ पर सर्च पे आइएगा, क्लिक कीजिएगा वर्ड, और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुलने के बाद इस तरह का हमारे पास ओवरव्यू रहेगा। बहुत सारे ओवरव्यू रहेगा जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? पेज ओपन करना है। तो हम किसी प्रकार के भी पेज ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस तरह से ओवरव्यू मिलने के बाद हमें न्यू पेज ओपन लेना है। तो हम सबसे पहले ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। इस तरह से तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आएगा। या इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। इससे अलग अलग प्रकार के हम पेज ले सकते हैं। इस तरह का ब्लैंक पेज ले सकते हैं, या सिंगल स्पेस ब्लैंक पेज ले सकते हैं। इस तरह का जो डेट वाइज हो वो ले सकते हैं, टेबल है, या रिज्यूम बनाने के लिए ले सकते हैं, या कोई राइट करने के लिए ले सकते हैं जिसमें कुछ लिखना हो। कलर ले सकते हैं, इससे मंथली वाइज ले सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे पेज होता है। या बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत सारा पेज है, ये देखो। या सर्च भी कर सकते हैं हम लोग। सर्च करके बहुत सारे टेम्पलेट्स ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सर्च करके टेम्पलेट्स आ गया। जिस प्रकार से चाहे उस तरह से हम ले सकते हैं और उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें डिजाइन किया हुआ मिलेगा, उसको चेंज करके लिख सकते हैं। ओके। बहुत सारा कार्ड के लिए है। कार्ड को सर्च करके ले सकते हैं। बहुत सारा कार्ड के लिए आ गया। हम यहाँ पर रिज्यूम के लिए या कवर के लिए, एडुकेशन के लिए है, लेटर के लिए है। इस तरह के एडुकेशन के लिए आ गया, लेटर के लिए आ गया। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स है और उस सभी के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमें पास ऑप्शन मिलेगा सर्च करने के लिए। उसके लिए स्टोरी के लिए ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होता है हमारे पास, वो कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किस हमारे पास सबसे पहले इस तरह का ओवरव्यू आ जाएगा, जिसमें हमारे पास सारा चीज आ जाएगा, ब्लैंक पेज, और जो भी टूल है वो भी आ जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ये जो टूल है, ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर, इसे बोलते हैं हम कर्सर। ये इसे जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। कर्सर इसे ब्लिंक ब्लिंक करते हैं, इसी से हमें पता चलता है कहाँ लिखना है, नहीं लिखना है। ये हमारा कर्सर है। इसे छोटा भी कर सकते हैं। ये हमारा कर्सर है। इससे यहीं से स्टार्ट होता है लिखना। ओके। इसके बाद सबसे पहले हम इस पेज का ओवरव्यू जान लेते हैं। ओके। तो इस पेज का ओवरव्यू जानने के लिए सबसे पहले ऊपर का ये जो हमारा है, ये जो ब्लैंक है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारे पास क्या है? टाइटल बार। इसमें अलग अलग प्रकार के सारा चीज है। इसमें ये टूल बार भी आ जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी आ जाता है, ये सारा आ जाता है। और इसमें सबसे ऊपर जो ये है, सेव करना, बैक करना, पीछे करना, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। ऊपर को जो भी है से आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज का ओवरव्यू है। ये सबसे ऊपर ये जो है हमारे पास, ये जिस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और इस पे हमारे पास जो भी, इस पे हमारे पास जो ऊपर में ये है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाले फाइल हैं।
इसे हम मेनू बार कहते हैं। ये हमारा मेनू बार है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारा है। इसको क्या बोलते हैं? मेनू बार कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं ऊपर वाले को। आप चाहे तो इसमें ही लिख देता हूँ मैं। इसे क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार। ओके। इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ओके। और इसमें इसे क्या कहते हैं? ये जो ऊपर वाला है उसे हम मेनू बार कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनू बार। इसे हम मेनू बार कहते हैं। ओके। और उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले फाइल। तो फाइल सीखने के लिए हमें क्या करना? फाइल पे क्लिक करना होगा। और फाइल में हम जो भी काम करेंगे, सबसे पहले क्या, अगर फाइल में सबसे पहले होम पेज है तो होम पेज पे आएंगे तो इस तरह से हमारा होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? न्यू। न्यू पर क्लिक करेंगे तो न्यू हमारा हमें न्यू पेज लेने के लिए ओपन करेगा। तो हम एक न्यू पेज ले सकते हैं। ओपन किस चीज को ओपन करना होगा ये हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सेव, किसी भी फाइल को सेव करना। तो हम क्या करेंगे? सेव पे क्लिक करेंगे। हम जो भी फाइल बनाएंगे तो उसकी क्या करेंगे? हम सेव करेंगे। सेव किस पे करेंगे? पीसी में करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? सेव के बाद हम पीसी लेंगे। पीसी पे जाने के बाद कहाँ सेव करें? डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दे रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट सेव का आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? फाइल का नाम, या आप यहाँ पर फाइल का नाम लिख सकते हैं या सेव एज, जो भी फाइल है उसका नाम दे सकते हैं। कहाँ आपका डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है वो दे सकते हो। उसके बाद सेव कर दीजिए। ओके। और ओके कर दीजिए, आपका फाइल सेव हो गया। सेव एज, यहाँ पर आगे एक सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज में क्या करेंगे? किसी एक बार सेव करने के बाद और अदर जगह फाइल को हमें सेव करना है तो हम क्या करेंगे? सेव एज लेंगे। यहाँ से सेव एज लेंगे, फिर से आपको पहले हमें क्या कहाँ सेव किए थे? डाउनलोड पे। हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पर ले लेंगे। फिर इस डॉक्यूमेंट 6 को ही फिर से हमें सेव करना है कहाँ? डेस्कटॉप पे। फिर सेव कर देंगे। ओके। ये ये होम का अभी फिलहाल इतना आप जानिए। उसके बाद और आगे बताया जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले होम पेज पे आएंगे। ये मेनू बार में सबसे पहले कहाँ आएंगे? होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद, होम पे आने के बाद हमारे पास बहुत सारे टूल मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे टूल मिलेगा। ये पेस्ट का, ये सारे ये इसे क्लिप बोर्ड करते हैं। ये बहुत सारे फ्रंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिट है। तो इसको हम सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से बहुत सारा आ गया, जो हमें क्या है, इस तरह का लिखा हुआ कुछ आ गया। और इसमें हम अप्लाई करेंगे सारे के सारे टूल को। तो किसी चीज को पहले पेस्ट, किसी चीज को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? कॉपी करना। तो इस कॉपी करने के लिए किसी चीज को सिलेक्ट करेंगे, जितना हमें कॉपी करना रहेगा सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद होम पे आएंगे। और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या है? ये कॉपी है इसे बोलते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें जहाँ पेस्ट करना रहेगा उस पे आएंगे। राइट क्लिक, यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। यहाँ पर आके और क्या करेंगे? इस तरह जाके होम पे जाकर पेस्ट करेंगे। इसके लिए ये पेस्ट हो गया। इसके लिए एक और तरीका है पेस्ट करने के लिए, शॉर्टकट तरीका। इस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे जितना हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हमारा क्या होता है? कॉपी। और कॉपी करने के बाद हमें जहां भी पेस्ट करना है आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। कंट्रोल भी दाबेंगे तो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। ओके। ये हमारा पेस्ट हो गया। तो ये कॉपी पेस्ट हम लोग सीख गए। अब कट सीखेंगे। इसे हम बोलते हैं कट टूल। ये क्या हो गया? हमारा पेस्ट टूल। पेस्ट टूल में कोई बात नहीं, पेस्ट टूल हो गया। ये पेस्ट करने के लिए ये कॉपी हो गया हमारे पास। अब कट सीखेंगे। तो अगर किसी भी फाइल को हम कॉपी करना तो क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कोई भी काम को अगर कुछ करना होता है तो सिलेक्ट करके करते हैं। ओके। तो यहाँ पर आगे इसे हम क्या किए? सिलेक्ट किए। और होम पे जाएंगे और इसे क्या करना है हमें? इसे बोलते हैं कट। कट करने के लिए क्या करेंगे? तो कट का काम क्या होता है?
किस जो हमें कट करना है वहां से ये कॉपी हो कट हो जाएगा, मतलब वो वहां से कॉपी हो जाएगा और वहां पे ये फाइल भी नहीं रहेगा जहां पर से हमें करना है। जैसे ये किए, इस पे क्लिक किए, कट, ये वहां से गायब हो जाएगा और जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां पर जाकर पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से पेस्ट कर दिया और ये देख के वीडियो से स्टार्ट नहीं हुआ, वीडियो वाला गायब हो गया। कॉपी पेस्ट और कट के बाद हम क्या करेंगे, आगे के बारे में जानते हैं। तो आइए, डिजाइन के बाद अब हम आते हैं फ्रंट पे। फ़ॉन्ट पे आने के लिए आगे फ़ॉन्ट पे, तो फ़ॉन्ट पे यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करते, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ही कुछ हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे होम पे, होम पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल है कुछ, फॉन्ट स्टाइल है, इसमें हम लोग जो सिलेक्ट किए हैं उसका फॉन्ट चेंज हो गया, देखो चेंज हो गया। उसके बाद और भी है, ये स्टाइल चेंज करना है इसे, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो ये इस तरह से, या मोटा करना है तो ये जिस तरह से आपको अच्छा लगे इस तरह का, उस तरह का हम यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये फॉन्ट स्टाइल। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अलग अलग तरीका के हमारे पास बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल है दिया हुआ है, उस पर चेंज कर सकते हैं, ये कर्सर में है और हमारे पास ये स्टाइल है। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह का कर लीजिए। तो हम चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह का कर लेते हैं। ओके, ये चेंज हो गया, सिंपल सा कर लेते हैं, ये कर लिए। और इसे के बाद हमारे पास क्या है, फॉन्ट साइज। ये साइज है, अब फॉन्ट साइज को हमें कितना बड़ा करना है, जैसे हमें बड़ा करना है 18, तो ये 18 हो गया, 18 में मतलब ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 20, ये 20 करते हैं तो ये 20 एक्स्ट्रा बड़ा हो गया। यहाँ पर ये 26, 26 में एक्स्ट्रा बड़ा हो गया। यहाँ पर 26, 28, तो जितना बड़ा हम करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है फॉन्ट साइज पे, तो हम डिपेंड कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। और फॉन्ट स्टाइल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। अगर हमें बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहीं पर दे देगा। या यहाँ से नहीं तो हम लोग होम पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे और कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, बोल्ड। बोल्ड पे क्लिक करने से क्या होगा, जो हमारा लिखा हुआ राइटिंग है वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और हमें हाईलाइट की तरह दिखेगा। ये इस तरह से मोटा हो गया। और इसी फोन को हम अगर मोटा हटाना चाहे तो इस पे बोल्ड पे क्लिक करें। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+B। इससे क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा, और बोल्ड को फिर हटाना होगा तो कंट्रोल+B, फिर से ये हट जाएगा। ये दोनों काम हो सकते हैं। ये उसके बाद हमारे पास आता है आई क्लिक। आई क्लिक थोड़ा सा टिल्ट हो जाना, अगर आई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लिखा हुआ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर से हटाना चाहे तो ये हट सकता है, ये हट गया। हम एक साथ बोल्ड भी लगा सकते हैं, आई क्लिक भी लगा सकते हैं, और उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारे अंडरलाइन हो जाएगा। अलग अलग तरीके से हमारे पास अलग अलग अंडरलाइन है। डबल ले सकते हैं यहाँ से, डबल डबल अंडरलाइन करना है, या डॉट डॉट करना है, डॉट डॉट, बहुत डॉट डॉट करना है तो ये डॉट डॉट हो जाएगा। अलग अलग अंडरलाइन है, उसके हिसाब से भी हमारे पास ये मोड में अंडरलाइन है। जो भी लेना चाहिए इस तरह से, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसा। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर किस तरह का लेना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर लेना है वो ले सकते हैं, जो आपको पसंद है उस तरह का कलर ले सकते हैं। ये सारा काम हम लोग अंदर लाइन में यहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे, आगे के टूल पे। ये आ गया स्ट्रैक थ्रो। स्ट्रैक थ्रो क्या करेगा, इस अंडरलाइन को हटा देते हैं। ओके, स्ट्रैक थ्रो क्या करेगा, ये बीच से हर एक अक्षर को काट देगा, किसी हमें किसी चीज को काटना हो, ये क्रॉस कर देगा। बीच बीच में कभी कुछ गलत लिखा जाता है, उसे हम क्रॉस करने के लिए इसको यूज करते हैं। बीच से बहुत आसानी से ये क्रॉस कर देगा, तो इससे हमारा जो काम है होगा और बहुत आसानी से बीच से हम गैप कर सकते हैं। या कुछ इस तरह से, या डिजाइन करना हो तो ये हो गया। ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग आइए कुछ
और डिजाइन करते हैं, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। आइए, हमारे पास x⁴ 2 प्लस x⁴ 2 x y प्लस y⁴ 2। इसको पहले हम लोग क्या करें, पराशत कर लिए। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो टू है, इसे क्या कर रहे हैं ना, नीचे लाना। अगर नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, ये सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है। इसको करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट पे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे करने के लिए है, जिससे ये के नीचे टू लिखते हैं, A2 B2 C2, इसके लिए है। अगर इसी को हम ऊपर भेजना हो, क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और बगल में है, ये क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग, ये हमारे पास जो फ्रंट है, उसका कुछ टूल बच गया है, उससे हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।